Welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Bhatt from LB Academy. क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे लिखे रखा है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द AP इज़ 4n² माइनस n²। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 4n² माइनस n² है ये हमको एक दिया हुआ है ऐसा। अब इसके अंदर मैं अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का सम आता है। ठीक है, अगर मैं 2 रखता हूँ इनका मतलब इसका मतलब क्या होगा, 2 टर्म्स का सम आ जाएगा। अगर 3 रखता हूँ तो पहले 3 डिजिट का सम आ जाएगा। अगर 4 रखता हूँ एन की वैल्यू तो पहले जो 4 डिजिट होगा उनका सम निकाल के बताएगा। पहला वाले केस में और इस केस में डिफरेंस क्या होता है, पहले वाले केस में क्या होता था, डिजिट आती थी, सेकंड डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट क्या है, फोर्थ डिजिट क्या है, फिफ्थ डिजिट क्या है। पर यहाँ पे क्या बोल के सम निकलेगा, मतलब इससे फॉर्मूला से क्या रखेगा, सम। मतलब एन की वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो सम ऑफ फर्स्ट डिजिट निकलेगा, और अगर 2 रखूँगा तो सम ऑफ 2 डिजिट निकलेगा। अगर मैं एन की वैल्यू 3 रखूँगा तो सम ऑफ 3 डिजिट निकल जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमको ए निकाल के बताना है। सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का सम निकाल के बताना है। सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है, एन टर्म निकालना है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा सम है तो इसको ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम AP सीरीज़ फॉर्म करने की कोशिश करते हैं पहले ही, जैसे क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ये क्या है फॉर्मूला जिससे सम निकलता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं SN दिया है हमको, SN इज इक्वल टू सम दिया ना तो SN लगेगा, तो 4n माइनस n²। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट डिजिट, तो सम ऑफ फर्स्ट डिजिट तो क्या होता है, ए ही होता है वैसे भी। तो यहाँ पे 4 का 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर कितना अगर 1 ही होता है तो आंसर इज 3। तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट डिजिट मतलब क्या होता है, तो स्टार्टिंग का सम करो तो 3 आता है, तो ए हमारा दिया हुआ है। और ये हमेशा याद रखना, S1 जो रहेगा वो हमेशा ए रहने वाला है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट डिजिट मतलब क्या होता है, एक ही डिजिट को प्लस करना, सम करना, मतलब एक ही डिजिट है तो यहाँ पे ए निकलने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस SN का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे 4n माइनस n² होगा। अब इस बार S2 रखता हूँ, क्या निकाल, सम ऑफ 2 डिजिट्स, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 आंसर है। तो इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 2 नंबर का प्लस 4 है, मतलब फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट इन दोनों का प्लस है वो कितना है, 4 है। हमको एक डिजिट अगर 3 पता है तो दूसरा डिजिट इन दोनों का अगर 4 मिला के, इन दोनों फर्स्ट 2 डिजिट का सम अगर 4 होगा तो मुझे बताओ, और ये 3 दिया है तो यहाँ पे 1 होगा कि नहीं होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट था, यही चीज़ ध्यान देना है। मैंने क्या बोला वापस बताता हूँ, देखो इस क्वेश्चन में क्या देके रखा है, इसका ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या ये फॉर्मूला ऐसे निकालता है, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट, सम ऑफ सेकंड डिजिट, सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है S1 मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट, और फर्स्ट डिजिट हमेशा ए ही रहने वाला है, तो यहाँ पे मैंने 3 का 3 रख दिया। अब यहाँ पे लिखा है S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ 2 डिजिट्स, तो मतलब ये 2 डिजिट का सम आया है 4, तो अगर एक 3 है तो दूसरा क्या होगा 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अगर मैं इस जगह S3 लगाता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा SN माइनस, पहले SN लिखता हूँ, SN इज इक्वल टू n²। अब S3 लिखता हूँ तो अब n की जगह 3 रखूँगा तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4 3 ज़ा 12 और 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को माइनस क्या 3 आया, है ना। अब मेन बहुत जनों को डाउट रहता है कि इन 3 का सम कैसे 3 हो सकता है ना। अब यहाँ पे 3 का सम होना चाहिए 3, जबकि बोलेंगे इन 2 का ही क्या हो गया 4 हो चुका है, तो 3 कैसे हो सकता है। बहुत जन कन्फ्यूजन ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट का सम 3 होना चाहिए, जबकि हमारा 2 डिजिट का ही 4 आ रहा है, तो 3 कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये -1 है। पता है क्यों, क्योंकि अगर इन तीनों को प्लस करो, 3 + 1 - 1, तो +1 - 1 कट गया, तो आंसर 3 आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे किया मैंने आपस से, देखो इसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का सम्स दिया हुआ है 3, जबकि 2 डिजिट में 4 निकल गया, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो 3 + 1 4 हो गया, और मुझे उसको 3 बनाना है तीनों को मिला के, तो मैंने -1 पुट कर दिया, तो हमारा एक सीरीज़ बन गया 3, 1, -1। अब हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट हमारा ए है, तो हम ले देंगे फर्स्ट टर्म हमारा 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म निकल गया। फिर लिखा है सेकंड सम ऑफ 2 टर्म, 2 टर्म का सम क्या है, वो तो हम इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो हमने निकाला भी था, S2 रखे, तो आंसर आ गया था 4, सेकंड ही आ गया। अब पूछा है कि सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म हम बोल देंगे 1 है। इसी से सब सॉल्व, जैसे मैंने ये सॉल्व किया ना, ये तीनों का, ये 3 सीरीज़ निकाली, सीरीज़ निकालना तो आंसर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब बोला इसमें सेकंड थर्ड क्या, व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिजिट होगा, फिर व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म लिख देंगे। सेकंड टर्म हमारा कितना दिया हुआ है, सेकंड टर्म 1 दिया हुआ था, यहाँ पे 1 हो गया। फिर व्हाट इज़ द, फिर लिखा है कि फाइंड थर्ड टर्म बोला है, तो थर्ड हमने निकाल दिया, तो अब लिखेंगे थर्ड टर्म -1 दिया हुआ है। अब लिखा 10 टर्म निकालना है, तो मुझे इस बार 10 टर्म निकाल के बताना, तो AN इज इक्वल टू A + n - 1D। अब A10 लिख दूंगा, तो A10 इज इक्वल टू A कितना है, A दिया हुआ है 3 +
10 - 1 और डिफरेंस कितना चल रहा है, डिफरेंस निकालने जाएंगे तो डिफरेंसेस निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 1 - 3, तो 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 समझ में आ गया, क्योंकि AP सीरीज़ है तो डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो -2 आया, तो यहाँ पे 3 का 3, अभी 10 में से ये गया तो 9, 9 - 2, तो आंसर आएगा 3 - 18, 9 2 से 18 हो गया, इधर को सॉल्व किया तो -15। तो यहाँ पे पता चल गया हमको कि 10th टर्म क्या है, -15 है, 10th टर्म क्या है, -15। ठीक है, अब यहाँ पे बोला nth टर्म, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है nth टर्म, मतलब आपको n को n ही लेके चलना है, n को क्या लेना है, n ही लेके चलना है, तो कुछ नहीं है, n टर्म निकालने के an = a + n - 1d होता है फॉर्मूला, है ना, n को n ही रहने दो, तो an = a कितना है, a हमको पता है 3 प्लस n पता है हमको, n का n ही रखना है, n - 1 मल्टीप्लाई डिफरेंस क्या है, -2 का। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जाएंगे, 3 का 3, अभी ये माइनस, इधर का 3 का 3, अभी यहाँ -2 मल्टीप्लाई n, तो यहाँ पे क्या जाएगा -2n, और माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 5, 3 + 2 5 और -2n। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, इधर हमने आंसर निकाल दिया। अभी n का अभी कंफ्यूज बहुत सारा हो जाता है कि n क्या है, तो बस हमको n को n ही मान के चलना है, nth टर्म, तो ये फॉर्मूला ये हो गया n - 2n। तो बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था वो इसमें से था, इससे हमको AP सीरीज डिराइव होना चाहिए। ये इक्वेशन है, इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान सुनना था, यहाँ बोला सम बोल के रखा था, क्या लिख के रखा था, सम, तो सम फॉर्मूला क्या है, 4n - n² से निकलता है, क्या निकलता है, 4n - n² से, तो हमने लिखा 4n - n², तो सम ऑफ फर्स्ट डिजिट, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट तो हमेशा देना एक को ही बोलते हैं, सम ऑफ 2 डिजिट मतलब क्या होता है, 2 डिजिट का प्लस, तो 2 डिजिट का प्लस 4 था, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 था, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। और यहाँ पे लिखा सम ऑफ 3 डिजिट, सम ऑफ 3 डिजिट मतलब 3 दिया हुआ था, और टोटल मेरा यहाँ पे 4 हो रहा था, मतलब यहाँ पे मुझे माइनस करना था, तो मैंने -1 कर दिया, तो 4 में से -1 करके तभी तो 3 आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। कन्फ्यूजन वाला मतलब मेन क्या होता है, बच्चों को ये डाउट रहता है ये क्या चीज़ है, इससे ये क्या निकलेगा, तो इसमें लिख के रखा है सम निकलेगा, क्या निकलेगा, सम, और अगर सम निकले तो इस तरीके से करेंगे तो AP सीरीज़ मिल जाएगी, और AP सीरीज़ जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद में सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।